Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We are studying chapter number 2 and today is our lesson number 22. In last lesson we have learned about the statement and that was REM. That was non-executable statement. Have you learned this purpose and the syntax of this statement? Very good. So students, today our topic is stop statement. ठीक है, पहले हमने एंड स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद हमने REM स्टेटमेंट पढ़ी और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टॉप स्टेटमेंट. Now here we have the purpose of this statement. This statement is used to terminate program execution temporarily and return to command level. आपको याद होगा कि हमने एक कमांड पढ़ी थी, कॉन्ट कमांड, CONT कमांड. कैन यू टेल मी द पर्पस ऑफ दिस कमांड? यस, दिस कमांड इज़ यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम आफ्टर स्टॉप स्टेटमेंट. उस वक्त मैंने आपको बताया था कि स्टॉप स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. तो ये वो स्टॉप स्टेटमेंट है जब हम अपना प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और हम अपने इस स्टेटमेंट को यूज़ करें इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम. तो हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो जहाँ पर वो लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगी, जहाँ पर हमने स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ की हुई होगी, तो कंप्यूटर अपनी एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप कर देगा और आपको कहाँ पर ले जाएगा? आपको इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में, यानी कि कमांड लेवल पर आपको डिस्प्ले करवा देगा आपका कर्सर. सो व्हाट इज़ द स्टॉप स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ठीक है, ये टर्मिनेट करती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाता है तो कंपाइलर क्या करता है? उसको वन बाय वन लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है. तो जैसे ही हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट उसको मिलती है तो वो वहीं पर अपनी एग्जीक्यूशन को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है. लेकिन दैट विल टेम्प्रेरी, यानी कि हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं. और हम दोबारा से कंटिन्यू कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कॉन्ट कमांड. ठीक है, एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल. सिंटैक्स सिंपल क्या होगा? लाइन नंबर, आगे स्टॉप लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट लाइन में हम कंसीडर ले जाएंगे अपने प्रोग्राम को. हेयर वी हैव अ प्रोग्राम. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं. ये छोटा सा हमने एक प्रोग्राम बनाया है, 50 लाइन्स का ये प्रोग्राम है. लाइन नंबर 10 पे हमने क्या किया है? इनपुट लिया है हमने ABC. इनपुट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इनपुट हम लेते हैं तो इट्स मीन कि वी आर टेकिंग वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र. जो हमारा प्रोग्राम को रन करवा रहा होगा उससे हम A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू हम उसे रिक्वायर्ड लेंगे. तो जब हम इस एग्जीक्यूट करेंगे तो इनपुट का मतलब होगा वो हमें क्वेश्चन मार्क देगा. क्वेश्चन मार्क क्यों देगा? क्योंकि उसको ना A की वैल्यू पता है, ना B की, ना C की. सो फर्स्ट फॉर्म से कहेगा कि मुझे A की वैल्यू दें, B की दें और C की दें. जब हम उनको 3 वैल्यू दे देंगे तो फिर वो लाइन नंबर 20 पर आ जाएगा. लाइन नंबर 20 पर से क्या मिला उसको? हमें पास एग्जीक्यूशन हमें की K इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास A की वैल्यू हमने उसको प्रोवाइड की होगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा एक कॉलन मैंने यूज़ किया है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कॉलन? आपको याद होगा जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक पढ़ा था, हमने उसमें ये पढ़ा था कि वी कैन कंबाइन 2 और मोर स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन. We can combine 2 or more statement in single line, but they are separated with colon. They are separated with colon. यानी कि हम एक ही लाइन में, ये 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम K की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. तो बोथ आर डिफरेंट स्टेटमेंट. दोनों आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट हैं, लेकिन हमने इनको एक ही लाइन में राइट कर लिया है. हम एक लाइन में राइट कर सकते हैं बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉलन. लेकिन उनके दरमियान में हम क्या यूज़ करेंगे? कॉलन. तो यहाँ पर अगर वो लाइन नंबर 20 को एग्जीक्यूट करेगा तो पहले वो क्या करेगा? K की वैल्यू कैलकुलेट करेगा. कैसे कैलकुलेट करेगा? वो A को मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, तो वो हमारे पास K की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. सेकेंड आपके पास स्टेटमेंट में क्या करेगा? B की जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू दी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा 3 के साथ. अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर मैंने स्मॉल a B C यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने कैपिटल A और B यूज़ किया है. सो डोंट वेरी, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक है वो केस सेंसिटिव नहीं है. केस सेंसिटिव का मतलब हमने बेसिक के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो भी बेसिक आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें स्मॉल a और कैपिटल A दोनों हैव सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग. सो हम यहाँ पर अगर स्मॉल a भी राइट कर लेते हैं यहाँ पर कैपिटल लेटर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
नेक्स्ट आपके पास आ जाए, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, तो उसने यहाँ पर k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और m की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद वो 20 के बाद लाइन नंबर 30 पर आएगा। जब लाइन नंबर 30 उसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसको मिलेगा स्टॉप स्टेटमेंट। अब कंपाइलर ने क्या करना है, जैसे ही उसको स्टॉप स्टेटमेंट मिली वो पूरे अगला वाला वो लाइन को रीड किए बगैर प्रोग्राम को यहीं पर स्टॉप कर देगा और आपको प्रॉम्प्ट में ले जाएगा, अपने कर्सर पर आपके पास ले आ जाएगा कमांड लेवल पर, ठीक है। और ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब दोबारा से जब मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी तो मैं दोबारा क्या राइट करूँगी, मैं लिखूँगी CONT और आपके पास क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम दोबारा से लाइन नंबर 40 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आउटपुट भी आपके लिए राइट किया हुआ है। ये मैंने प्रोग्राम जैसे ही राइट करके मैं रन करूँगी, लेकिन जब यहाँ पर मैं स्टॉप लिखूँगी ना, उस वक्त स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोग्राम है और जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद आपको कंपाइल करके आंसर प्रोवाइड करता है। जब लाइन नंबर 50 हो जाएगा, मैंने अपना यहाँ पर प्रोग्राम पूरा करवा लिया, राइट कर लिया, उसके बाद मैं जैसे ही रन लिखूँगी, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या राइट करते हैं, रन, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F2। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ रन, F2। तो जैसे ही मैं F2 प्रेस करूँगी या रन टाइप करके एंटर की प्रेस करूँगी तो वो क्वेश्चन मार्क देगा। ये क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, बिकॉज हमने लाइन नंबर 10 पर पूछा है इनपुट ABC। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि हमसे वो रिक्वायरमेंट देगा A, B और C की वैल्यू। जब वो A, B और C की वैल्यू आपके पास ले लेगा तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो हम उसको वैल्यू जैसे ही प्रोवाइड कर देंगे तो वो आगे उसने यहाँ पर लाइन नंबर 20 पर आकर उसने कैलकुलेट करना है K की और L की वैल्यू। कैलकुलेट करने के बाद उसको मिला लाइन नंबर 30 पर स्टॉप, तो उसने ब्रेक कर दिया 30। उसने बता दिया कि आपने स्टॉप स्टेटमेंट लाइन नंबर 30 पर अप्लाई की थी, इसलिए उसने ब्रेक 30 कर दिया। यहीं पर आके प्रोग्राम यहाँ पर हमारा कर्सर आ जाएगा। अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी CONT, CONT, तो आगे उसने प्रिंट करेगा K और L की वैल्यू। तो जो लाइन नंबर 20 पर उसने K की वैल्यू कैलकुलेट की थी और L की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो उनको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब कैसे कैलकुलेट हुई थी यहाँ पर आप देख लें, हमने A की वैल्यू क्या उसको दी, ये आपके पास आएगी वैल्यू A की, ये B की और ये C की। तो हमारे पास A क्या आ गई वैल्यू, A की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ गया यहाँ पर 2 आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास 2 प्रिंट हो जाएगा ना। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो K की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। अब L इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय 3, B की वैल्यू क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो यहाँ पर वो हमें क्या एग्जीक्यूट कर देगा 6 डिस्प्ले कर देगा। तो जब हम इसका आउटपुट काउंट के बाद देखेंगे तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा 2 और 6 हमारे पास डिस्प्ले होगा। गॉट इट? Yes students, it's your home task that you have to learn and write the syntax and purpose of a stop statement with example। ठीक है, आपने एग्जाम्पल के साथ इनके अपने सिंटैक्स और पर्पस जो हमने प्रीवियस मैंने आपको डिस्प्ले भी करवाए थे वो आपने लर्न भी करने हैं, राइट भी करने हैं, ठीक है। और आपने इनकी जो एग्जाम्पल है उसकी प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसकी एग्जाम्पल का आउटपुट भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये स्टॉप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम और भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।